नाज़रीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान शदीद जंग के दरमियान तालिबान की आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मोहम्मद फसीहुद्दीन फितरत सुर्खियों में आ गए हैं। पाकिस्तान को घुटने टेकने की हिकमत अमली का मास्टरमाइंड वही थे। वो सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठकर हिकमत अमली नहीं बना रहे हैं, बल्कि मैदान जंग में अफ़गान फ़ौज के साथ खड़े होकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। मैं हूँ इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद दिनों में ड्यूरन लाइन के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर फायरिंग, गोलाबारी और फ़िज़ाई कार्रवाइयों के दावे सामने आए। अफ़गान अबूरी हुकूमत से वाबस्ता ज़राए का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इसकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो सरहद पर सरगर्म दहशतगर्द पसंद ग्रोहों के ख़िलाफ़ की गई। दोनों तरफ से भारी जो जानी नुकसान और चौकियों पर कब्ज़े जैसे दावे किए जा रहे हैं, ताहम इनमें से कई दावों की आज़ादाना तस्दीक नहीं हुई है। अफ़गानिस्तान अपनी तरफ से कर रहा है, पाकिस्तान अपनी तरफ से कर रहा है। कल एक दावा सामने आया है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अफ़गान फ़ौज घुस गई है और उन्होंने कई चौकियों पर कब्ज़ा भी किया और कई लाशें उनके कब्ज़े में। तो ये दोनों तरफ से दावे सामने आ रहे हैं। इसी कशीदगी के बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा है, मोहम्मद फसीहुद्दीन फितरत, जो तालिबान हुकूमत के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर फाइज हैं। वो माजी में शुमाली अफ़गानिस्तान में तालिबान के फ़ौजी कार्रवाइयों से जुड़े रहे हैं और पंजशीर में ऑपरेशन के बाद उनका नाम नुमायाँ हुआ था। अफ़गान ज़राए के मुताबिक हालिया सरहदी हिकमत अमली में भी उनका जो एक अहम किरदार रहा है और वो महाज के करीब जाकर फ़ौजी एहलकारों का हौसला बढ़ाते नज़र भी आए। जो फ़ौजी माहिरीन के मुताबिक सरहदी झड़पों में आम तौर पर मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर, भारी मशीन गन्स और ड्रोन्स निगरानी जैसे हथियार इस्तेमाल होते रहे। जो जदीद नाइट विज़न आलात, थर्मल स्कोप और लेज़र रेंज फाइंडर्स भी दोनों जानब मौजूद हो सकते हैं और दोनों तरफ हैं भी, क्योंकि जदीद हथियार उनके पास से जब अमेरिका वहाँ से निकला था तो कई हथियार छोड़कर गया था और पाकिस्तान के पास तो ऑलरेडी इस तरह के हथियार मौजूद हैं, ये रिपोर्ट्स हैं। तो ये दोनों जब मौजूद हो सकते हैं जो रात के वक्त कार्रवाई को मुमकिन बनाते हैं। ताहम जदीद लेज़र सिस्टम्स या जो गैर मामूली हथियारों के इस्तेमाल से मुतालिक दावों की कोई बाज़ाब्ता तस्दीक तो नहीं हुई है। हकीकत अब ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बरसों से बदएतमादी का शिकार। पाकिस्तान का इल्ज़ाम है कि इसकी सरजमीन पर हमला करने वाले ग्रोह अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, जबकि काबुल हुकूमत सरहद पार फ़िज़ाई हमलों को अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार देती। यही कशीदगी वक्फे से अस्करी झड़पों की सूरत हाल में सामने आया है, जिसकी वजह से हालात खिते में और ख़राब हो रहे हैं। खिते के तजियाकार खबरदार कर रहे हैं कि अगर बयानात और जवाबी कार्रवाइयों इस रफ्तार से बढ़ती रहीं तो एक महदूद सरहदी तनाज़ा बड़े तसादम में बदल सकता है। दोनों ममालिक मुआशी और दाखिली चैलेंज से दो चार हैं, इसलिए किसी भी तवील अस्करी महाज आराई के असरात न सिर्फ सरहद बल्कि पूरे खिते पर पड़ सकते हैं। इस वक्त ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ ताकत का मुजाहरा है या एक तवील कशमकश की शुरुआत। आने वाले दिन तय करेंगे कि बारूद की ये बू सफारतकारी में बदलती है, तब्दील होती है या सरहद मज़ीद गर्म होती है। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिन कैसे होंगे, क्योंकि लगातार पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालात ख़राब होते जा रहे हैं। लगातार बमबारी हो रही है, एक दूसरे पर शेलिंग्स हो रही हैं। अब दावे ये भी आ रहे हैं कि जो सरहदें अबूर करके एक दूसरे की चौकियों पर भी कब्ज़े किए जा रहे हैं। अब ये हालात तय करेंगे आने वाले दिनों में क्या हो। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद दिनों में ड्यूरन लाइन के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर फायरिंग, गोलाबारी और फ़िज़ाई कार्रवाइयों के दावे सामने आए। अफ़गान अबूरी हुकूमत से वाबस्ता ज़राए का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इसकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो सरहद पर सरगर्म दहशतगर्द पसंद ग्रोहों के ख़िलाफ़ की गई। दोनों तरफ से भारी जो जानी नुकसान और चौकियों पर कब्ज़े जैसे दावे किए जा रहे हैं, ताहम इनमें से कई दावों की आज़ादाना तस्दीक नहीं हुई है। अफ़गानिस्तान अपनी तरफ से कर रहा है, पाकिस्तान अपनी तरफ से कर रहा है।
کل ایک دعویٰ سامنے آیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ افغان فوج گھس گئی ہے اور انہوں نے کئی چوکیوں پہ قبضہ بھی کیا اور کئی لاشیں ان کے قبضے میں. تو یہ دونوں طرف سے دعوے سامنے آ رہے ہیں. اسی کشیدگی کے بیچ ایک نام بار بار سامنے آ رہا ہے، محمد فصیح الدین فطرت، جو طالبان حکومت کے چیف آف جنرل اسٹاف کے عہدے پر فائز ہیں. وہ ماضی میں شمالی افغانستان میں طالبان کے فوجی کارروائیوں سے جڑے رہے ہیں اور پنشیر میں آپریشن کے بعد ان کا نام نمایاں ہوا تھا. افغان ذرائع کے مطابق حالیہ سرحدی حکمت عملی میں بھی ان کا جو ایک اہم کردار رہا ہے اور وہ محاذ کے قریب جا کر فوجی اہلکاروں کا حوصلہ بڑھاتے نظر بھی آئے. جو فوجی ماہرین کے مطابق سرحدی جھڑپوں میں عام طور پر مارٹر، راکٹ لانچر، بھاری مشین گنز اور ڈرونز نگرانی جیسے ہتھیار استعمال ہوتے رہے، جو جدید نائٹ ویژن آلات، تھرمل اسکوپ اور لیزر رینج فائنڈرز بھی دونوں جانب موجود ہو سکتے ہیں اور دونوں طرف ہیں بھی، کیونکہ جدید ہتھیار ان کے پاس سے جب امریکہ وہاں سے نکلا تھا تو کئی ہتھیار چھوڑ کر گیا تھا اور پاکستان کے پاس تو آلریڈی اس طرح کے ہتھیار موجود ہیں، یہ رپورٹس ہیں. تو یہ دونوں جب موجود ہو سکتے ہیں جو رات کے وقت کارروائی کو ممکن بناتے ہیں. تاہم جدید لیزر سسٹمز یا جو غیر معمولی ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق دعووں کی کوئی باضابطہ تصدیق تو نہیں ہوئی ہے. حقیقت اب یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات برسوں سے بد اعتمادی کا شکار. پاکستان کا الزام ہے کہ اس کی سرزمین پر حملہ کرنے والے گروہ افغان سرزمین استعمال کرتے ہیں، جبکہ کابل حکومت سرحد پار فضائی حملوں کو اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتی. یہی کشیدگی وقفے سے عسکری جھڑپوں کی صورتحال میں سامنے آیا ہے، جس کی وجہ سے حالات خطے میں اور خراب ہو رہے ہیں. خطے کے تجزیہ کار خبردار کر رہے ہیں کہ اگر بیانات اور جوابی کارروائیوں اس رفتار سے بڑھتی رہیں تو ایک محدود سرحدی تنازع بڑے تصادم میں بدل سکتا ہے. دونوں ممالک معاشی اور داخلی چیلنج سے دوچار ہیں، اس لیے کسی بھی طویل عسکری محاذ آرائی کے اثرات نہ صرف سرحد بلکہ پورے خطے پر پڑ سکتے ہیں. اس وقت یہ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا یہ صرف طاقت کا مظاہرہ ہے یا ایک طویل کشمکش کی شروعات. آنے والے دن طے کریں گے کہ بارود کی یہ بو سفارتکاری میں بدلتی ہے، تبدیل ہوتی ہے یا سرحد مزید گرم ہوتی ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دن کیسے ہوں گے، کیونکہ لگاتار پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، لگاتار بمباری ہو رہی ہے، ایک دوسرے پر شیلنگز ہو رہی ہیں. اب دعوے یہ بھی آ رہے ہیں کہ جو سرحدیں عبور کر کے ایک دوسرے کی چوکیوں پر بھی قبضے کیے جا رہے ہیں. اب یہ حالات طے کریں گے آنے والے دنوں میں کیا ہو.